बच्चे की सेंसिटिविटी को समझें। जिस तरह से आप घूम रहे हो, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से घूम रहे हो उसको, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? हाँ, वो बच्चा चूहे की दवाई मांग रहा है। अब चूहे की दवाई है, अगर रात को बच्चे कुछ हो गया फिर बोल दो ना कुछ। सर लेकिन चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना, ये चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना सर। अगर हम इस चीज को देखते, चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना सर, ये कैसे पता चलता है कुछ हुआ इसको? हाँ, तो इसलिए तो मैंने बात की ना उनके साथ। अब हम देखो, मैं मेरे पास आई बच्ची, ठीक है, मैंने बच्ची से उधर से पहुंची शहीदी चौक, मैं तो ऐसे ही अचानक से चला गया। आगे तो ये इतनी परेशान थी, ये जा रही थी और कहीं ऊपर। भरूंगा, गाड़ी में भरूंगा। बच्चे की सेंसिटिविटी को समझें। जिस तरह से आप घूम रहे हो, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से घूम रहे हो उसको, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? सर लेकिन चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना, ये चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना सर। अगर हम इस चीज को देखते, चाइल्ड लेबर का मसला तो है ना सर, ये कैसे पता चलता है कुछ हुआ इसको? हाँ, तो इसलिए तो मैंने बात की ना उनके साथ। अब हम देखो, मैं मेरे पास आई बच्ची, ठीक है, मैंने बच्ची से उधर से पहुंची शहीदी चौक, मैं तो ऐसे ही अचानक से चला गया। आगे तो ये इतनी परेशान थी, ये जा रही थी और कहीं ऊपर। वो तो हमने इसको पकड़ के, मैंने बोला बेटा, मैंने बच्ची से बात की, जी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे बात की, उनको साथ में चौकी में ले रहा हूँ, उनको रिटर्न में बच्ची हवाले कर रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे बच्ची को लाएंगे, ठीक है, प्रॉपर वेरीफाई करेंगे, इनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। अगर ऐसा कोई सस्पिशन होगा तो क्या कहते, जो भी कानूनी कार्रवाई वो होगी। अभी मैंने बच्ची को बात की, उनके बाद हाथ में 50 रुपये हैं, बोलते मुझे कहा था ये फलानी दवाई लेने के लिए बाहर जाओ। हाँ, वो बच्चा चूहे की दवाई मांग रहा है। अब चूहे की दवाई है, अगर रात को बच्चे कुछ हो गया फिर बोल दो ना कुछ। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने उनको बच्चे को कुछ हो गया तो इसलिए तो मैंने रिटर्न में उनको हवाले किया, रिटर्न सेफ हो जाए, रिटर्न में बच्चा सेफ होना चाहिए। रिटर्न में इनको हवाले कर रहा हूँ कल 10 बजे। नहीं सर भी ठीक बोल रहे हैं, इस टाइम आपने एक अच्छा बोल रहे हैं, ठीक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, अब ये बच्ची इनके पास नहीं रही, अदरवाइज भी चाइल्ड चाइल्ड लेबर का मसला है, इसलिए बच्ची इनके पास अपना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो इनके रेस्पॉन्सिबल उनको मैं चौकी में ले रहा हूँ। बच्ची को चौकी में नहीं ले सकता, तब तक मैं इधर रख रहा हूँ, ना जो भी इसमें एज पर प्रोसीजर कार्रवाई बनती है वो करेंगे, लेकिन आपका जमा यहाँ होना ठीक है। अपनी बात रखनी थी, आपने बात रख ली, सर हमें आप पे भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैं खुद ऑन स्पॉट आया। लेकिन चाइल्ड लेबर हम खुद, मैंने बच्ची को भी वेरीफाई किया, आपने देखा मैंने बच्ची से बात की, इसलिए मैंने 2 बंदों को, आपको भी मौका दिया, आप बात करें। क्या बच्ची ने आपको बोला? एक सेकंड सर, एजाज साहब, ये जो चाइल्ड लेबर वाले हैं इनको तो सौंप सकते हैं ना बच्ची को हम। चाइल्ड लेबर वही कह रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, जो एज पर प्रोसीजर कार्रवाई वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं किसी रिस्पॉन्सिबल से बात करूंगा ना, इनका ले रहा हूँ, उससे बात करूंगा, उसके बाद आप अगर खुद डिसाइड नहीं, आप एक टाइम दो कि आप सुबह उनको कितने बजे बुलाओगे, हम मोहल्ले के भी 10 सीनियर बंदे आपके पास आ जाते हैं, हमारे सामने फैसला होगा ना जो होगा। मैं बता चुका हूँ 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे पहुँच जाएंगे। अच्छा, मैंने यही कहा कि जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे वो रिटर्न में करेंगे। सुबह सर हम कितने बजे आपके पास पहुँच जाएंगे? 10 बजे में बता, 10 बजे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? बस कोई कंफ्यूजन है? आप पे भरोसा में बच्चे आप मुझे बताएं कि पुलिस किसके लिए आती है? आपकी, आप सभी लोगों की प्रोटेक्शन, चाहे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन आपने हम तक बचे, इसके अलावा ऑन स्पॉट अच्छी बात होगी, हमें पता चल गया ये सब। बच्ची के साथ कोई हम इसलिए इधर खड़े हैं। बच्चे ने कोई ऐसी कोई बात नहीं की, कोई मारपीट। उन्होंने कहा कि मुझे 50 रुपए दिए थे, कुछ दवाई लानी थी, ठीक है ना, तो वही लेने के लिए मैं बाहर आई थी, उसके पास वही 50 रुपए हैं, वही हाथ में। अब बाकी लोग को जमा हो गए, इनको कोई सस्पेशन आ गया, इस मैटर को वेरीफाई कर। बाशिंदों ने उस बच्ची को देखा है, इनका ये कहना है कि इनके मुताबिक ये बच्ची का एक साइड से फेस जो है वो जला हुआ था। मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने इनके रेस्पॉन्सिबल जो है उनको अपने साथ ले रहा हूँ, ठीक है, चूंकि मैं ले रहा हूँ, मैटर को वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ भी इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है या कोई सस्पेशन होगा, जो भी लीगल कार्रवाई इसमें बनती है वो करेंगे, ठीक है। बच्ची को किसके हवाले किया गया है? अभी बच्ची को हम अपने पास ही रख रहे हैं, प्रॉपर मैटर को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर बनेगा उसके हवाले करेंगे, ठीक है। कि बच्ची कहाँ की रहने वाली थी और यहाँ पे किसके पास रह रही थी? देखिए, मैं मैटर को वेरीफाई कर रहा हूँ। बच्ची जो है चिनाब वैली से बिलोंग करती है, ठीक है। आप प्रॉपर नाम क्या है वो फर्दर डिटेल्स के बाद ही मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चौकी अफसर गुजरनगर हमारे साथ थे, जिन्होंने पूरे मामले के हवाले से जानकारी दी है कि हालांकि बच्ची को जो है वो दोबारा से पूरे तरीके से जिनके साथ ये रह रही थी उनसे लिखवाकर जो है वो उन्हें सौंपा गया है, और साथ सुबह उन्हें फिर से जो है वो मामले की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोकल्स इकट्ठे हुए हैं। भाई, क्या पूरा मसला है, बताएंगे? पूरा मसला, मैं घर पे ही था तो मुझे यहाँ के मुकामी लोगों का फोन आया
कि आरिफ साहब यहाँ पे 2 मिनट आए, कोई मसला हुआ है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो आगे एक छोटी सी बच्ची को इन लोगों ने यहाँ पे रोका हुआ था। चौकी अफसर साहब हमारे एजाज साहब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी यहाँ खड़े हुए थे जब हमने जानकारी उनसे लेने की कोशिश की। लड़की का एक साइड से यहाँ से फेस जला हुआ था और मुकामी साथियों का ये कहना कि यहाँ से भी जो है, यहाँ से भी जली हुई थी वो और यहाँ से भी जली हुई थी। तो वो कहीं किसी करियाने वाली दुकान पे जाकर, शहीदी चौक में केमिस्ट वाली शॉप पे जाकर और चूहे मारने वाली दवाई वो बेटी मांग रही थी कि चूहे मारने वाली मुझे दवाई दे दो। जब इन्होंने पता किया कि क्या पूरा मामला है तो ये पता लगता है कि उसको जिसके घर में वो रह रही थी उसको उन्होंने मारा है। और वो जो बच्ची है वो सिर्फ 7 या 8 साल की है। ये मैं जो ये अपने जो चाइल्ड लेबर वाले हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऑर्डर कोई पास किया हुआ है कि जहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो लोगों के घर हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा ऑफिशियल कोई भी ऑफिस हो जहाँ पे इन चाइल्ड लेबर से काम करवाया जाता है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। आज वार्ड नंबर 6 के अंदर ये जो मामला देखा गया, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। 7-8 साल की बच्ची को जो है इन्होंने घर पे एक एज ए लेबर रखा हुआ है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन पैसे वाली फर्म है जो इन बच्चों का इस्तेमाल कर कर और अपने घर का जो सफाई और कूड़ा कक्कर जो इन बच्चों से उठवाते हैं। उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है तो उनको नालियों में से गंद निकालने के लिए लगाया जाता है। शर्म आती है ये कहते हुए कि आज हमारा समाज कौन सी तरफ, कौन सी साइड पे जा रहा है। लानत है ऐसे लोगों पे जो चाइल्ड लेबर से काम करवाते हैं। और मैं चाइल्ड लेबर वालों से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ भी चेकिंग की जाए, जहाँ जहाँ भी ये चाइल्ड लेबर से काम करवाते हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई दोबारा ऐसा काम ना करे। और इस बच्ची के साथ जो हुआ है, आज मैं आरिफ मलिक आपके सामने लाइव ये मांग करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ और मैं इस बच्चे के लिए जो है जस्टिस मांगता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बच्ची को जस्टिस दिलाया जाए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन सबको हिरासत में लिया जाए और सबके खिलाफ। नगर का ये पूरा मामला, यहाँ पर एक बच्ची को लेकर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। हालांकि बच्ची की एज जो है वो काफी कम है, लगभग 7 से 8 साल के बीच बच्ची की उम्र है और जिसके चलते बच्ची की तस्वीरें जो है हम आपको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के चौकी ऑफिसर से हमने बात की है, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अच्छा जो क्या पूरा मसला है बताएंगे कुछ? पूरा मैं भी इधर से जा रहा था, ऐसे ही रुका हूँ, लेकिन हमारे बच्चे को देखा, उसका फेस जला हुआ है, सब कुछ जला हुआ है, बाजू भी जला हुआ है, बच्चा बहुत सहमा हुआ है। बच्चा क्या कह रहा था? बच्चा बेचारा बोल रहा था मेरे को, केमिस्ट वाले ने बोला कि मेरे से जहर मांग रहा है। दुकान वाले ने बोला? हाँ, ये एक नहीं, ये बड़ी जगह से 2-4 दुकानों से बच्चा जो है वो चूहे मारने वाली दवाई ढूंढ रहा था। जब यहाँ पर लोकल्स ने इनको देखा, किसी को सस्पिशियस लगा, उसने पकड़ा, पुलिस को बुलाया। लेकिन एक चीज़ हमें गलत लगी कि पुलिस ने अभी फिर से बच्ची उनके हवाले कर दी। रात को बच्ची को टॉर्चर करें, जिनके पास वो बच्ची रह रही थी उन्हीं के हवाले बच्ची उन्हीं के हवाले कर दी। मैंने भी और ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं आरिफ मलिक साहब, इन्होंने भी बात की उसके साथ। हम दोनों ने उस बच्ची को बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उससे बात निकाल पाएँ, लेकिन वो बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसके यहाँ पर जख्म था, उसके यहाँ हाथ पे जख्म था, जली हुई थी वो। लेकिन पुलिस की ये क्या कहूँ, इसको नाकामी कहूँ, क्या कहूँ कि उन्होंने बच्ची फिर से उनके हवाले कर दी। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने NGOs हैं, इतने सोशल। पुलिस पर कोई किस तरह का दबाव डाला गया? पुलिस को बहुत फोन आया, वो हमारे सामने आए, पुलिस को वो बहुत फोन करवा रहे थे, वो हमारे सामने करवा रहे थे। लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट ने इतनी संस्थाएं खोली हैं, वो किसके लिए खोली हुई हैं? पैसा कमाने के लिए खोली हैं। ऐसे बच्चों को अगर ये अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? हमें इस बच्ची को अभी पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखना चाहिए था। अपनी कस्टडी में नहीं, एटलीस्ट किसी सोसाइटी को देता, चाइल्ड लेबर वालों को देता, किसी NGO को देता। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को रखते हैं, एक रात के लिए रख लेते बच्चे को अपने पास, तो क्या प्रॉब्लम होती है? अब सुबह पुलिस को तो फोन बड़े आए हैं, पुलिस को सिफारिशें बड़ी आई हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है वो हम लोगों की सेवा के लिए लगी हुई है। पुलिस जो है वो आम नागरिक के साथ है। लेकिन अब सुबह क्या मामला पेश आता है, हमने उनको कहा है कि अगर आपने इनको 10 बजे बुलाया है, 10 बजे हमारे मोहल्ले के जो 10 लोग हैं मोजिज, वो आपके पास चौकी में आएंगे और जो भी फैसला होगा वो 10 लोगों के बीच में बैठ के होगा, ताकि यहाँ पे भी क्लैरिफाई हो जाए कि क्या पुलिस ने क्या फैसला किया है कि बच्ची अपने घर गई है या नहीं गई है। क्योंकि क्या भरोसा है कि रात को वो बच्ची को मार दें, सुबह 10 बजे का भी इंतजार करते हैं। जो चौकी अफसर साहब ने हमें आश्वासन दिया हुआ है, अब हमें वो तो मानना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए, गुजरनगर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं
और जमा होने की वजह एक ही है कि एक बच्ची यहाँ पर 7 से 8 साल की बच्ची एक दुकान पे जाती है और वहां पर वो दुकान पे बोलती है कि मुझे जहर चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा बवाल यहाँ पर जो है वो खड़ा हो जाता है। फिलहाल यहाँ के लोगों ने अपनी बात रखी और पुलिस से मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात किए जाने की अपील इन्होंने यहाँ पर की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दें। जम्मू परिवर्तन के लिए नरेंद्र सिंह ठाकुर को जम्मू से दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। बच्चे की सेंसिटिविटी को समझिए, जिस तरह से आप घूम रहे हो, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से घूम रहे हो उस पर क्या इंप्रेशन